सतनाम साखी। एक समय सक्खर जिले का भाई गोविंद राम आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 दिन पहले बाजार से निकलते हुए कुछ लोगों को वैराग्यपूर्ण भजन गाते हुए देखा। पता करने पर मालूम हुआ कि वे आपके द्वारा रचित भजन गाकर आनंदित हो रहे थे। सो उसी समय विचार किया कि आपके पावन दर्शन करके कुछ लाभ प्राप्त करना है, इसलिए आपकी शरण में आ पहुंचा हूँ। स्वामी जी बोले, बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ पधारे। अब आप भोजन करें और रात को सत्संग में आकर जरूर बैठें। रात्रि को भाई गोविंद राम सत्संग श्रवण करके अगले दिन प्रातःकाल स्वामी जी के श्री चरणों में मस्तक झुकाकर कहने लगे, हे भगवन, सेवक पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें, मुझे भक्ति वैराग्य का ज्ञान प्रदान करें। स्वामी जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहने लगे, हे तात, आपकी पोशाक, उठना बैठना अफसरों के समान है। शरीर पर बहुत से आभूषण भी धारण कर रखे हैं। संसार में परमात्मा की भक्ति करना कोई सरल कार्य नहीं है। यह मार्ग बहुत कठिन है। यह 1-2 दिन का काम नहीं है। संसार में प्रेम लगाना सरल है, किंतु अंत तक उसे निभाना बहुत कठिन है। भक्ति करनी कठिन है जो खड्ग की धार। इसलिए आप इस बात को छोड़कर अपने आनंद में आनंदित रहिए। यह सुनकर भाई गोविंद राम अपने कमरे में आए और सारे कीमती वस्त्राभूषण उतारकर सादे वस्त्र पहनकर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आकर पुनः निवेदन करते हुए कहने लगे, हे भगवान, अब तो सेवक पर कृपा दृष्टि करके अपना सेवक बनाने की अनुकंपा करें। भाई गोविंद राम का पूर्ण प्रेम व दृढ़ निश्चय देखकर सद्गुरु महाराज जी ने पवित्र सिंधु नदी के तट पर विधि पूर्वक गोविंद राम को गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान की। फिर गोविंद राम ने कहा, भगवान, मुझे आज्ञा दे तो मैं स्वतंत्र होकर आपके श्री चरणों में रहकर भगवत भक्ति करूं। इतना सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर उपदेश दिया। त्याग 2 प्रकार का होता है, स्थूल त्याग और सूक्ष्म त्याग। स्थूल त्याग उसे कहते हैं कि संसार का सारा व्यवहार व धन पुत्र आदि का त्याग करके किसी एकांत स्थान या गंगा के पवित्र किनारे पर निश्चिंत होकर एकमात्र परमात्मा का ही भजन ध्यान करना। पर सूक्ष्म त्याग उसे कहते हैं जहाँ मन से भोगों की वासना का त्याग करके वेद विहित वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परमात्मा का भजन करता रहे। जो भी कर्म करे वह अनासक्त होकर करे। अपने घर को धर्मशाला की तरह समझकर, अपने परिवार व अपने को मुसाफिर समझकर संसार में विचरे। धन पदार्थ को परमात्मा की दी हुई धरोहर समझकर उसको योग्य सेवक की तरह देखभाल करता हुआ स्वयं भी उसका उपयोग करे और दूसरों की भी सेवा करे। वह गुरु मंत्र का अभ्यास करे। इसलिए कल से तुम अपने व्यवहार कार्य में लग जाओ और व्यवहार के साथ परमात्मा की भक्ति नाम का सुमिरन भी करते रहो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसी प्रकार श्री गुरुदेव जी के पावन दर्शन सत्संग श्रवण कर अनेक लोगों ने भक्ति पथ का रास्ता अपनाया। गुरु महाराज जी के इस पावन प्रसंग से हमें भी यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि सादगी में रहकर भगवत भजन में लगे रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। आचार्य श्री के पावन चरणों में शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साखी।